Hello guys, welcome to on channel the current world. So guys, today we discuss about why Andhra Pradesh needs 3 capital. So guys, आज हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि एक तो हमारी विशाखापट्टनम थी, अमरावती और कुर्नूल, ये 3 कैपिटल हो गई। क्योंकि यहाँ पे अमरावती और विशाखापट्टनम पहले से ही कैपिटल थी और नई कैपिटल उभर करके आई है कुर्नूल। कुर्नूल को हाल ही में सोमवार के दिन में विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया कि जो है कुर्नूल जो है वो एक कैपिटल बनेगी, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। देखिए, जो अमरावती कैपिटल है वो आंध्र प्रदेश की विधायी कैपिटल का है कहलाएगी, जहाँ पे सारे विधेयक पारित होंगे, इसलिए अमरावती को विधायी कैपिटल कहा जाएगा। और साथ ही साथ जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम को कार्यकारी कैपिटल कहा जाएगा, जहाँ पे सारे कार्य होंगे, इसलिए विशाखापट्टनम को कार्यकारी कैपिटल कहा जाएगा, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। इसके साथ ही जो कुर्नूल है, कुर्नूल को न्यायिक कैपिटल कहा जाएगा, जहाँ पे सारे न्याय होंगे, तो इसे कहा जाएगा न्यायिक राजधानी। ठीक है, न्यायिक राजधानी कहा जाएगा किसको, कुर्नूल को। यहाँ पे सारे न्याय होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुर्नूल में क्या होगा, कुर्नूल में जो हाई कोर्ट होगा आंध्र प्रदेश का, वो कुर्नूल में उठ करके चला जाएगा, इसलिए सारे जजमेंट जो होंगे वो कुर्नूल से पारित होंगे। और साथ जो अमरावती है, अमरावती में सारे विधेयक पारित होंगे, क्योंकि विधानसभा वहीं रहेगी, सारे रूल अमरावती ही से जो है विधानसभा से पारित होंगे। और साथ ही साथ जो बैठक होंगी वो अमरावती में ही होगी, लेकिन जो सरकार के ऑफिस हैं, जो सचिवालय है, वो विशाखापट्टनम में ही रहेगा। यानी कि 3 राजधानियां बनेंगी। और बहुत बड़ा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्रिकल एक कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको शायद ही ना पता हो, वो आपको बताएगा। और साथ ही साथ गाइज, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिल सकें। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि 3 कैपिटल जो बनाई है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, वो सही है कि गलत है, इसके बारे में आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। सो गाइज, सबसे पहले जो हमने आपको पॉइंट बताया, वो हाल ही में जो है वाई एस जगन मोहन रेड्डी, जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, यानी कि वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने अपना एक विधेयक ले जा करके विधानसभा में जो है पारित करने को कहा। और उन्होंने ये कहा कि ये विधेयक पारित कर दीजिए, जिससे हम क्या कर सकें, आंध्र प्रदेश की सारी साइट्स को कवर कर सकें, सारा कुछ विकास कर सकें। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें, तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 3 राजधानी वाले प्रस्ताव को फाइनली इनको जो है मंजूरी दे दी गई, किसकी तरफ से, राज्यपाल की तरफ से। और जो नए प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यालय जो है वो पूरी तरीके से, कार्यालय, राजभवन और सचिवालय समेत कई सारे ऑफिसर्स विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और उसके साथ में हाई कोर्ट रहेगा वो कुर्नूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और विधानसभा रहेगी अमरावती में। ठीक है, यहाँ पे अक्सर हमें एक प्रश्न देखने को मिलता है कि जो अमरावती है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप याद रखना कि अमरावती जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, कई सारे एग्जाम में आ भी चुका है और आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया क्योंकि मुझे याद आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई, और जो अमरावती है वो एक विधायी कैपिटल हो गई, और विशाखापट्टनम एक्सिक्यूटिव कैपिटल हो गई, यानी कि एक कहीं ना कहीं कार्यकारी कैपिटल हो गई। कुर्नूल जो है वो जुडिकल, यानी कि जहाँ पे सारे जजमेंट पारित होंगे, सारे जो हैं हाई कोर्ट रहेगा वो कुर्नूल में ही रहेगा, इसलिए जुडिकल कैपिटल इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार है, उसने जो है, इस सरकार ने, इस जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने विधानसभा में जो है कहा कि हम अपने आंध्र प्रदेश में सारी साइट्स को कवर करने के लिए, सारा विकास कुछ करने के लिए हमको 3 राजधानियां रखना अति आवश्यक है। कि हम एक तरफ अगर बात करें, हम कहीं ना कहीं, ये देखिए इस प्रकार से कैपिटल हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी पश्चिम में कैपिटल रहेगी वो कुर्नूल कवर करेगी, पश्चिम वाले क्षेत्र को अमरावती, मिडल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कवर करेगी, और विशाखापट्टनम पूरी तरीके से नॉर्थ एंड ईस्ट साइड को कवर करेगी। इसी तरीके से पूरा जो है आंध्र प्रदेश जो है कवर हो जाएगा एक एज अ जो है विकास के क्षेत्र के लिए। ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई पॉलिटिकल इशू है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो बहुत सारी जो हैं उन पर जो है आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3 अवधारणा वाली जो ये आंध्र प्रदेश की सरकार का जो ये तर्क है, वो कहती है कि हम जो हैं पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश के तीनों क्षेत्रों, उत्तरी तट, दक्षिणी तट और साथ ही साथ रायलसीमा को कवर कर लेंगे। ठीक है, जो समुद्र के पास के तट हैं उसको कहीं ना कहीं विशाखापट्टनम पूरा कवर कर लेगा, और साथ ही साथ मिडल पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश को अमरावती कवर करेगा, और साथ ही साथ जो साइड का क्षेत्र रहेगा उसे कुर्नूल कवर करेगा, यानी कि पूरे आंध्र प्रदेश का हम विकास कर लेंगे।
लेकिन जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जो टीडीपी के लोग हैं, टीडीपी विपक्षी पार्टी है, क्योंकि जो पहले के एक जो चीफ मिनिस्टर थे इनसे पहले चंद्रबाबू जो नायडू थे, इससे पहले यानी कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, वो थे चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू ने ही अमरावती कैपिटल को बनाया था, कि उन्होंने कहा था कि अमरावती कैपिटल रहेगी। लेकिन इसके पीछे का आरोप ये लग रहा है कि टीडीपी के लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे एक रिलीजियस इशू है, कि यहाँ पर धार्मिक हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कि पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं धर्म और जाति का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। इसीलिए जो टीडीपी कह रही है कि जो जगन मोहन रेड्डी हैं, तो रेड्डी सरकार जो है पूरी तरीके से एक्टिव है अमरावती में। ठीक है, अमरावती में नायडू सरकार जो है वो एक्टिव देखने को मिलती है। देखिए, जगन मोहन रेड्डी जो सरकार है, जो रेड्डी समुदाय के जो रेड्डी कास्ट है, वो विजयवाड़ा और गुंटूर क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, विजयवाड़ा और गुंटूर क्षेत्र में ज़्यादातर हमको जो रेड्डी समुदाय के लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा में रेड्डी समुदाय हो गया और अमरावती में है नायडू समुदाय। इसीलिए जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे, इसीलिए उन्होंने अमरावती को कैपिटल बनाया, क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू के थ्रू जो नायडू समुदाय के ज़्यादातर लोग अमरावती में बिलोंग करते थे, ताकि वोट बैंक उनका बन सके। ये मतलब जो है जगन मोहन रेड्डी जी कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम कवर करना चाहते हैं साइट्स को, आंध्र प्रदेश को अच्छे से अगर विकसित करना चाहते हैं, तो हमें 3 कैपिटल बनानी ही होगी। इसीलिए फाइनली उन्होंने 3 कैपिटल वाले जो है एक विधेयक को ले जा करके कहीं ना कहीं विपक्षी दल के साथ में जो है विधानसभा में जो है उसको ले गए, और फाइनली उसको प्रोत्साहित करके मंजूरी उसको दे दी गई है। ठीक है, लेकिन जो अमरावती है, अमरावती के बारे में आपको ये भी कॉन्सेप्ट में बताना चाहूँगा। जो अमरावती कैपिटल थी, अमरावती जब कैपिटल बनाई गई थी, ठीक है, तब जो है जो उस समय जो चीफ मिनिस्टर से आंध्र प्रदेश के वो थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू में की गवर्नमेंट ने जो है अमरावती के आइट साइड के जो फार्मर्स थे उनकी भी ज़मीन जो है कहीं ना कहीं ली थी। देखिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि किसानों ने अमरावती राजधानी बनाने के लिए 33,000 एकड़ जो है ज़मीन अमरावती के लिए दी थी, कि अमरावती जो है 33,000 क्षेत्र में बनेगी और फाइनली इसका विकास होगा। किसानों ने एक अपनी अहम भूमिका निभाई आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि किसान चाहते थे आंध्र प्रदेश एक कैपिटल, एक वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, इन होल वर्ल्ड यूनिक स्टेट के रूप में उभर करके आए। लेकिन फाइनली वहाँ पर ड्रीम कैपिटल के थ्रू जो गवर्नमेंट थी चंद्रबाबू नायडू की, वो कहती थी कि इसको ड्रीम कैपिटल बनाएंगे, एक फ्यूचर की कैपिटल, एक ऐसी कैपिटल जिसको हम सिंगापुर से कंपेरिजन कर सकते थे। इसके ये कुछ देखिए मैप मैंने यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से इन्होंने मैप दिया था कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से पूरी तरीके से एक ऐसा विकसित एक हम शहर बनाएंगे अमरावती को, जो एक बहुत ही अच्छी कैपिटल मानी जाएगी। इस प्रकार से देखिए ये यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू जो है वो नज़र रखने के लिए आए हैं, और फाइनली उन्होंने जो है इस क्षेत्र को देखा और इस प्रकार से इसको मेंटेनेंस करने की जो है ठानी थी उस समय। ठीक है, तो किसानों ने चाहा था कि अमरावती एक ड्रीम कैपिटल के रूप में उभर करके आएगी, लेकिन ऐसा जो है हो ना सका। ड्रीम कैपिटल तो नहीं बन पाई, हालांकि अमरावती भी एक वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल मानी जाती है। लेकिन फाइनली 3 कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट ये है, सरकार जो जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर जो वो कहते हैं कि अगर हमको आंध्र प्रदेश की तीनों साइड्स और जो उत्तरी और जो दक्षिणी तट है, ठीक है, जो फाइनली जो तट हैं उनको अगर हम कवर करना चाहते हैं, अगर विकास करना चाहते हैं, तो हमको 3 कैपिटल बनानी ही होंगी। ठीक है, तो ये कहना है जो गवर्नमेंट है आजकल की वहाँ की। ठीक है, तो ये इशू है और ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे कि यही प्रॉब्लम है। और फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसकी 3 कैपिटल बनी है, तो आप बता देंगे इजीली आंध्र प्रदेश। और कौन सी कैपिटल बनी है? कुर्नूल। ठीक है, जो कुर्नूल है वहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, फिर से आपको रिपीट करना चाहेंगे, वहाँ पर न्यायिक राजधानी कहलाएगी ये। वहाँ पे हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। अमरावती में विधानसभा रहेगी, और जो सचिवालय और जो ऑफिसर्स रहेंगे गवर्नमेंट के, वो विशाखापट्टनम में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी और ये मुद्दा था, इसको मैंने डिस्कस किया, पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको बताया। और फाइनली आपको बताना चाहेंगे कि इसके पीछे का जो एक और भी जो कॉन्सेप्ट उभर करके आ रहा है, क्योंकि न्यूज़ में आप देख भी रहे होंगे कि जो विपक्षी पार्टी के जो एक नेता हैं, टीडीपी के नेता, वो जो है उनका नाम है, वो विपक्षी दल के एक सांसद, इनका नाम है गल्ला जयदेव। ठीक है, जो गल्ला जयदेव हैं,
तो जो गल्ला गल्ला जयदेव हैं उन वो सांसद जो हैं वो क्या कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। गल्ला जयदेव, ठीक है, वो सांसद विपक्षी पार्टी के लोग जो वो क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। वो फार्मर्स के साथ में आए, उन्होंने कहा कि इस राजधानी आप कैसे बना सकते हैं, और किसानों के साथ में उन्होंने विधानसभा का घेराव कर दिया। और घेराव करने की रीज़न से वहाँ पर हिंसा भड़क गई और फाइनली पुलिस और विपक्षी पार्टी के लोगों में जो है छोटी सी झड़प देखने को मिली, ठीक है। आपस में लोग भिड़ गए और कई सारे लोग वहाँ पे घायल भी हो गए। जो पुलिस के लोग हैं वो भी थोड़े बहुत घायल हो गए, और जो फाइनली फार्मर्स हैं जो भी विरोध कर रहे थे गवर्नमेंट के, विपक्षी पार्टी के लोग, वो भी थोड़ा घायल हो गए और उनको नज़रबंद कर दिया गया है, ठीक है, उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन जो गल्ला जयदेव हैं वो छूट गए थे, इसलिए वो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था मुद्दा और यही थी प्रॉब्लम जिसको मैंने डिस्कस किया। गाइस, इसी तरीके के और इससे भी अच्छे अगर वीडियोस आप हमेशा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि 3 कैपिटल को बनाना आंध्र प्रदेश के जो है आंध्र प्रदेश के विकास के लिए क्या सही है या गलत है, आप बताना। तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट करेंगे। सो गाइस, जय हिंद।